साथियों, बिहार एएनएम 10,709 में एक ही सवाल आप लोगों के मन में लगातार अब होगा कि आखिर जो बिहार सरकार को नोटिस हुआ है, बिहार सरकार सेक्रेटरी को नोटिस हुआ है, वो अपना काउंटर एफिडेविट कब तक जमा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि वो अगर काउंटर एफिडेविट नहीं जमा करेंगे तो फिर आगे का जो प्रोसेस है केस की वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी को लेकर के आप लोगों के जितने भी मन में सवाल हैं वो सारी सवाल को जो है जवाब देंगे। साथ ही 2018 नियमावली, 2023 नियमावली और 2025 नियमावली क्या है और किस लिए फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट को बिहार सरकार को नोटिस करना पड़ा, ये सब सारी जानकारियाँ जो है वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जो है शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो 26 तारीख को सुनवाई हुआ था, उस सुनवाई के बाद जो है क्या नोटिस किया था, क्या ऑर्डर जारी किया था, इन चीज़ों को जो है हम लोगों को जानना होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 26 तारीख को जो सुनवाई हुआ उसमें एक ऑर्डर जारी किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ बिहार को एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में कहा गया था कि आप जो है अपना एफिडेविट के थ्रू जो है जो भी चीज़ें आपको रखना है वो अच्छी तरीके से जो है लिखित में आप अपने तरफ से दीजिए। और यही ऑर्डर को जो है आगे चल के जो है आपको जो भी काउंटर एफिडेविट मेंशन होगा वो सारे चीज़ जो है इसमें क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जो है हिंदी ट्रांसलेट में आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि बिहार सरकार को जो है किस लिए नोटिस हुआ था और बिहार सरकार जो है इस भर्ती को किस वे में लेके जाएगी और किस नियमावली के तहत वो पूरा करवाना चाहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अधिवक्ता की बात सुनने के बाद न्यायालय ने जो है निम्नलिखित आदेश दिया था। आदेश में क्या कहा था, यहाँ पे आप देखिए, सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार एक हलफनामा दाखिल करेगी। यहाँ पे आप देखिए, बिहार सरकार के जो सचिव है वो एक हलफनामा दाखिल करेगी जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख होगा। कौन सा परिस्थिति, जिनमें दिनांक 28/7/2022 के विज्ञापन को वापस लेने, 2018 और 2023 के नियमों को निरस्त करने तथा 2025 में नए नियम जारी करने का जो है निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को एक चीज़ जानना होगा कि बिहार सरकार का मंशा जो है वो यहीं से क्लियर हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 28/7/2022 विज्ञापन संख्या जो है 28/7/2022 के विज्ञापन को वापस लेने, यानी बिहार सरकार ने जो है साफ कह दिया है कि ये बहाली को जो है हम रद्द कर रहे हैं। यानी कि जो बहाली था 28/7/2022 को जो नोटिस हुआ था उस नोटिफिकेशन को जो है वो वापस ले रहे हैं। साथ ही जो है 2018 और 2023 के जो नियमावली थे उन दोनों नियमावली को निरस्त करने के साथ जो है 2025 में नए नियम जारी करने का निर्णय लिया गया है। यानी आप देखे होंगे कि मंगल पांडे ने जो है विधानसभा में भी कहा था कि हम जो है बिहार एएनएम के लिए 10,709 पदों पे भर्ती करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे बिहार सरकार के तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के तरफ से साफ साफ इसमें कहा गया है, जो ऑर्डर सीट है उसमें साफ साफ कहा गया है कि विज्ञापन संख्या जो 28/7/2022 में निकाला गया था एएनएम के लिए उनको वापस ले रहे हैं बिहार सरकार और 2018 और 2023 के नियमों को जो है निरस्त कर रहे हैं। साथ ही जो है 2025 नए नियमावली के तहत जो है वो जो भी आगे की निर्णय लेंगे वो 2025 नियमावली के तहत, यानी कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट यहाँ पे थे और जो भी स्टूडेंट इतना दिनों से केस लड़े, अगर बिहार सरकार इसी तरीके से अपना काउंटर एफिडेविट जो हलफनामा दाखिल करेंगे, जिसके लिए इनको 3 हफ्ते का जो है समय मिला है, इस समय में जो है बिहार सरकार सेम बाय सेम जो अभी फ़िलहाल ऑर्डर में कहा गया है अगर वैसे ही करते हैं तो इसके बाद जो है सूची बनाई जाएगी और उसके बाद फिर जो है आप सभी के लिए, जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हो या संविदा हो, उन सब के लिए जो है मुसीबत खड़ा होगा। इसलिए क्योंकि बिहार सरकार का जो है यहाँ पे स्टैंड जो है अपना क्लियर कहा है कि नोटिफिकेशन जो निकाला था उस नोटिफिकेशन को वो वापस लेते हैं। यानी कहने का मतलब आपका वैकेंसी को जो है रद्द करने के मूड में 100% बिहार सरकार है, समझे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो आप अगर चाहते हैं कि 2023 नियमावली के तहत अभी भी भर्ती हो तो आपको जो है अब सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग जो है अपना नियमावली कैसे बचाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार यहाँ पे जो
ऑर्डर हुआ था ना, उस ऑर्डर में क्लियरली कहा था कि वो जिस नियमावली के तहत भर्ती को लाया था, उस नियमावली 2022 में जो भर्ती आई थी उसको वो वापस ले रहे हैं और 2018 और 2023 इन दोनों नियमावली को निरस्त कर रहे हैं। साथ ही जो है वो 2025 जो नया नियमावली लेके आए हैं, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में दिखा रहे हैं कि हम जो है 2025 नया नियमावली लेके आए हैं और इस नियमावली के तहत हम फिर से जो है नया नोटिस निकाल के फिर से हम प्रक्रिया जो है पूरा करेंगे और फिर से प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को अब एक चीज़ पे फोकस करना होगा, जितने भी लोग हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और कोई चीज़ अगर आपको कोई बरगला रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो इन सब चीज़ों से जो है आप लोगों को बचना होगा। केस की स्थिति क्या है, इन चीज़ों को जो है आप लोगों को गहराइयाँ से देखना होगा। अब नोटिस जो हुआ है बिहार के सचिव को, वो सचिव अब इसमें क्या मेंशन करता है, क्या सच में अगर वो मेंशन करता है कि 2018 और 2023 दोनों नियमावली को हम निरस्त करते हैं, साथ ही जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसको हम वापस लेते हैं, तो फिर ये जो है सबके लिए इतना दिन का समय का जो है बर्बादी होगा। और अगर इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन चीज़ों को मान लेते हैं, बिहार सरकार के सचिव और बिहार सरकार या हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी अपना काउंटर एफिडेविट में मेंशन करते हैं, अगर इन बातों को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि वैकेंसी जो है बहुत दिन से जो है घिचपिचा गया है और वैकेंसी आप देखे होंगे बहुत डिले भी हुआ है। अब अगर इस नियमावली को अगर मान लेते हैं और आगे चल के अगर इसी के थ्रू अगर बहाली अगर होता है, तो फिर जो है भर्ती रद्द होने का चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो जो मेंशन करेंगे वो काउंटर एफिडेविट में, वो आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार सरकार जो है 2025 पे फोकस कर रहे हैं और 2025 पे जो फोकस कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो बहाली है ना, जो हम लोगों का बहाली अभी फंसा हुआ है 2018 और 2023 नियमावली से, ये बहाली को सेम जो है 2025 नियमावली के तहत वो किसी भी हाल में पूरा नहीं करवा सकते हैं। तो उनको जो है ये बहाली को रद्द करके और नया बहाली लेके आना पड़ेगा। वो नया बहाली में जो है 2023 और 2025 नियमावली जो रद्द कर रहे हैं, उसके बाद नया नियमावली में वो 2025 नियमावली लागू कर सकते हैं, लेकिन ये बहाली में नहीं। लेकिन बिहार सरकार का आप यहाँ पे क्लियर कह दिया है कि हम जो है जो नोटिफिकेशन पहले निकाले थे उसको जो है हम वापस ले रहे हैं। अब 3 वीक का समय दिया गया था बिहार सरकार के सचिव को, वो अपना तैयारी किए होंगे। करने के बाद जो है काउंटर एफिडेविट की जहाँ तक बात है, तो आप लोगों को मैं स्पष्ट बता दूँ कि 12 से 13 के बीच में जो है बिहार सरकार के एडवोकेट के द्वारा काउंटर एफिडेविट मेंशन कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब इसका कॉपी आना बहुत ज़रूरी है। इसका कॉपी में वो भी बिहार सरकार के सचिव जो है वो क्या चीज़ मेंशन करते हैं, इसके बाद ही जो है सभी के एडवोकेट जो है इसके ऊपर निर्णय लेंगे और बहस करेंगे कि आखिर जो है हम लोगों को अब किस चीज़ों पे जो है बहस करना है, साथ ही आगे की जो प्रक्रियाएं हैं बची हुई उसको जो है हम कैसे बचाएंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है सरकार का रुख, उसमें क्लियरली मेंशन हो गया है और क्लियरली कहा गया है कि वो जो है बहाली को वापस ले रहे हैं, साथ ही जो है जो 18 और 23 नियमावली था उसको भी निरस्त कर रहे हैं। तो अब सब लोगों के पास यही है कि अपना अपना नियमावली बचाइए। जिसके पास नियमावली अगर रद्द करते हैं और बिहार सरकार अगर वैकेंसी को वापस लेते हैं और इन मुद्दों को अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसमें जो है सभी लोगों को बहुत लॉस होगा। क्योंकि जितने भी हमारे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं 8791, उन सभी को पता होगा कि पटना हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में जो है लगातार इन लोगों का जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो समय बर्बादी हुआ है। लगभग जो है 1 साल समय की बर्बादी हुआ है। साथ ही जो है जो भी लोग जो संविदा है या क्वालिफाई है, दोनों का जो है अच्छा खासा पैसा भी बर्बाद होगा। और अगर इस तरीके का अगर जजमेंट आता है और अगर इस तरीके का अगर सुप्रीम कोर्ट इन लोगों का बात मानते हैं, तो बिहार सरकार का तो यहाँ पे फ़ायदा होगा। क्योंकि बिहार सरकार को तो दिखाना है। आपको पता होगा कि एक ही भर्ती को लेकर के जो है उन लोगों ने कितना बार कितना इलेक्शन जीत लेते हैं, और सिर्फ इसमें अगर किसी का लॉस होता है तो वो जो है स्टूडेंट का लॉस होता है। तो अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय में वो एडवर्टाइजमेंट नया निकाल देंगे और दिखा देंगे कि देखिए हम जो है एएनएम के लिए इतना
पद के लिए फिर से जो है नया नोटिस निकाले हैं, इतना भर्ती हम दे रहे हैं। और फिर इस नियमावली में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में आप देखते ही हैं अभी फ़िलहाल आप देखिए लैब टेक्नीशियन का जो भर्ती आई हुई थी इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि फिर से जो है आप लोगों का नया बहाली आएगा और नया बहाली जो है जो नियमावली बना है वो नियमावली एकदम सही होगा और इस पर जो है किसी तरीके का कोई केस नहीं होगा। क्या पता आने वाले समय में इस पर भी जो है किसी तरीके का कोई जो है केस हो जाए और फिर से जो है फंसा रहे। तो आप लोगों का जो है लाइफ का समय डिसीजन जो है बहुत कम समय बचा हुआ